नमस्कार, मैं हूं नीरज उपाध्याय। आप देख रहे हैं उल्टी गंगा। दोस्तों, आज मैं विश्व स्तर की एक बहुत बड़ी समस्या को लेकर के आया हूं और उस पर हम लोगों को विचार भी करना चाहिए। यूक्रेन और रूस का युद्ध कितने दिनों से चल रहा है ये आपको पता है। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध और गाजा और ना जाने तमाम युद्ध चल रहे हैं, कितने दिन चल रहे हैं। अभी ताज़ा ईरान और आपके अमेरिका का सामने आया है। अब सवाल एक चीज उठता है कि जैसे कि हमारे इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब युद्ध होता था तो राजा से लड़ाई करता था और सेना की पूरी यही मंशा होती कि किसी तरीके से राजा को गिरफ्तार कर लो। राजा गिरफ्तार होगा, युद्ध जीत गए। अब शुरुआत करते हैं यूक्रेन से। हमारे जितने भी ज्ञान दिया जाता है और एक इस नए जमाने की कलयुग के गूगल देवता ज्ञान देते हैं कि ये मिसाइल 400 किलोमीटर मार करेगी, ये अपने दुश्मन को नेस्त नाबूद कर देगी। तो भैया एक बात ही पहले बता दो, जरा भोजपुरी में पूछ ले, तुम्हारा जो मिसाइल है वो पुतिन के और जेलेंस्की के घर पे काहे नहीं गिर पा रहा है? वहां तक जाने में कहीं की फट रही है। दूसरी बात, जितने भी युद्ध हो रहे हैं राष्ट्रपति के घर पे काहे नहीं गिर रहे हैं? वहां के गरीब आम नागरिक के घर पे गिर रहे हैं, आम लोगों की बस्ती में गिर रहे हैं, लोग शहर उजड़ रहे हैं, लेकिन किसी राष्ट्रपति के मोहल्ले में भी नहीं गिर रहा है। कमाल का सिस्टम है, कमाल है। कुल मिला के पूरी दुनिया के लोगों को ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि केवल एक वर्चस्व की लड़ाई है। पुतिन न तुम अमर हो, जेलेंस्की न तुम अमर हो, न मोदी तुम अमर हो, और न ईरान वाले, और न ये जो बड़ा अपने आप को खलीफा समझता है अमेरिका का राष्ट्रपति, जिसको उसके देश की जनता गाली दे रही है, और हमारे देश का प्रधानमंत्री महामानव नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो एक नंबर का झूठा और बहुत बड़ा बेईमान आदमी है। दोनों के दोनों ट्रम्प और ये दोनों हिरिया चिरिया बने हैं। हिरिया चिरिया नहीं समझ पाएंगे, कहने बोले चोर चोर मौसेरे भाई। और ट्रम्प की औकात नहीं कि मैदान में चले जाए, और इनकी औकात नहीं है कि सही मीडिया वालों के पास चले गए। ये तो गोदी मीडिया को खरीद चुके हैं। तो कुल मिला जुला करके पूरी दुनिया के लोगों से मेरा एक ही चीज कहना है कि युद्ध को रोकने के लिए अपने में आपसी सौहार्द बनाओ, क्योंकि ये जितने युद्ध हो रहे हैं ये केवल आम जनता को मारने के लिए हो रहे हैं। वैसे ही अभी कुछ लोग हमारे लखनऊ में भी मारे गए हैं, नाम नहीं बताएंगे, जो लोग समझ रहे हैं वो जान जाएंगे, क्योंकि जमीन बहुत बड़ी थी और उस पर रह कौन रहे थे? गरीब कोढ़ के रूप में जनता। क्योंकि कहते हैं ना, हमारे देश के सारे नेता, चाहे सपा बसपा कांग्रेस को इसलिए नहीं कोसूंगा कि आज हम जहां पर खड़े हैं, जिस स्कूल में पैदा हुए, जिस हॉस्पिटल में पैदा हुए, वो नरेंद्र मोदी और उसके आकाओं ने नहीं बनवाया था, वो कांग्रेस ने बनवाया था। और नरेंद्र मोदी भी जिस स्कूल में पढ़ा है 5वीं 8वीं तक, वो भी कांग्रेस के बना स्कूल में पढ़ा है, इसलिए कांग्रेस को। बाकी सपा बसपा जितने भी ये कुकुर मुत्ते जैसे पार्टियां हैं, सबकी मंशा एक रहती कि सबको लड़ा दो और राज करो। तो भैया अभी भी समय है, समझ जाओ, पूरी दुनिया के लोग समझ जाओ, क्योंकि किसी राष्ट्रपति के घर पे, उसके डाक बंगले पे मिसाइल नहीं गिर पा रही। क्यों? ये सोचना आपका काम। जय हिंद, जय भारत।